कि गांव में बहुत ज़्यादा जो है डेंगू का प्रकोप हो रहा है और 20 दिन में जो है 25 मौत होगी गांव में डेंगू के उससे। मोदीपुरम पहुंचे, मोदीपुरम से डेड हो गया, आज डेंगू साबित होया। मेरे पिताजी पॉजिटिव है मेरे पिताजी कल ही डिस्चार्ज होकर आए हैं हॉस्पिटल से, मैं खुद लाया हूँ। डेंगू NS1 पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। प्लेटलेट्स उनकी लगभग 68,000 हैं। से कम 60% लोग। कितने समय से ये बुखार फैल रहा है? ये मान लो जी कम से कम 2 महीने करीब। कितना समय एक हो महीना गया? तो हो गया होगा। कितने लोग बुखार की चपेट में होंगे? गांव में कम से कम 1000 आदमी बुखार की चपेट में होंगे। अधिकारियों को जानकारी दी गई? अधिकारी कुछ दिन पहले भी आए थे, अब भी आए हैं। सरथना के कपसाड़ गांव में रस्से में बुखार के साथ साथ डेंगू कहर बरपा रहा है। लगातार मौत का तांडव इस गांव में बरप रहा है। कोई दिन जा रहा है जब कपसाड़ गांव में किसी की मौत नहीं हो रही है। एक के बाद अधिकांश घरों में बुखार के मरीज देखे जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कराई गई, 30 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए तो हैरत मानने वाले परिणाम सामने आए हैं। 8 लोग डेंगू की चपेट में हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है, रेशो कितना ऊपर जा रहा है। शुरुआती समय में स्वास्थ्य विभाग मामले को हल्के में लेकर चल रहा था। लग रहा था कि राजनीति के तहत चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन जब सरकारी आंकड़ों ने ही पोल खोल दी कि व्यवस्था क्या है, बुखार की हालत क्या है, उसके बाद प्रशासन जागा। आप मेरे पीछे आगे देख सकते हैं, लखनऊ से टीम आई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ CMO और SDM ने भी विजिट किया है। अब ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कपसाड़ गांव में 4 कैंप लगाए गए हैं मरीजों की जांच करने के लिए। लगातार सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। ग्रामीणों से भी बात करेंगे, पता करेंगे कि कब स्वास्थ्य विभाग जागा है और कंडीशन क्या है। जी, नाम बताएंगे। मेरा नाम जगमोहन है जी। परसों मेरी भाभी को जो है ऐसी अचानक बुखार होया तो यहाँ लेके गए, उन्होंने दवा दे दी। रात फिर जो है कल रात की जो है उसमें जो है उन्हें कुछ ज़्यादा परेशानी थी। मोदीपुरम पहुँचे, मोदीपुरम से डेड हो गया, आज डेंगू साबित होया। कब मौत हुई है उनकी कल हुई जी। क्या नाम है उनका? सरोज जी। इसके अलावा मरीज कितने मरीज होंगे बताएं आप थोड़ा। हमारे यहाँ हमारी इस गली में लगभग 8 मरीज हैं। मेरे पिताजी कल ही हॉस्पिटल में है। मेरे पॉजिटिव है मेरे पिताजी कल ही डिस्चार्ज होकर आए हैं हॉस्पिटल से, मैं खुद लाया हूँ। डेंगू NS1 पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। प्लेटलेट्स उनकी लगभग 68,000 हैं। बताएं क्या है, बुखार है, डेंगू है, क्या फैल रहा है? कितने लोग भी बुखार की चपेट में होंगे? कपसाड़ में कम से कम ये मान लो जी कम से कम 60% लोग। कितने समय से ये बुखार फैल रहा है? ये मान लो जी कम से कम 2 महीने करीब। कितना समय एक महीना तो हो गया होगा। कितने लोग बुखार की चपेट में होंगे? गांव में कम से कम 1000 आदमी बुखार की चपेट में होंगे। अधिकारियों को जानकारी दी गई? अधिकारी कुछ दिन पहले भी आए थे, अब भी आए हैं। लोग तो दे सकते हैं, आम आदमी थोड़ी जानकारी देगा जी। एकदम साबित दिया है। शुरुआती समय में क्या रहा अधिकारियों का रिएक्शन? कुछ नहीं हुआ जी। तो अब कितने कैंप लगे हुए हैं? अब तो 3-4 लग रहे हैं जी। खैर आज तो अच्छा, कौन अधिकारियों से बात हुई है? क्या अधिकारी जांच पे चल रही है जी। वे तो जांच पे जा रहे हैं जी। लखनऊ से टीम आई है जांच करने के लिए, सर्वे करने के लिए, ताकि रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जा सके और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सके, ताकि ग्रामीणों को बीमारी से, बुखार से। कपसाड़ गांव की जो हालत हमने आपको अभी दिखाई है वो एक वानगी है। अगर पूरी स्थिति को देखेंगे तो शायद आपको भी नींद नहीं आएगी। जो ग्रामीण बता रहे हैं हालात भयावह हैं। बताने को तो वो बहुत कुछ बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर कहेंगे तो लगेगा कि कुछ ज़्यादा बता दिया है। ग्रामीणों की जुबानी ही जानेंगे कि हालात क्या है। बताएं थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में। वो मेरी घरवाली है, वो जो आज 10 दिन से परेशान थी, 10 दिन से उसे डेंगू है और इलाज चल रहा है बराबर। मोदीपुरम और मेरठ भी दिखा रहा हूँ और ये सबूत है ही। मरने वालों की संख्या कितनी हो गई होगी? 32 से भी ज्यादा है ये है जी। 3 ही और जुड़ी है जी। 32 से भी ज्यादा हो लीजिए। 40 के फेर में मौत हो लीजिए। चौहान में क्या मतलब कितने यहाँ पर हैं? चूहाने तो छोटा सा चूहाना है जी। वहाँ तो एक दूसरे की राख फेंक के सब अपना जो है काम कर रहे हैं जी। यहाँ मेरा मुर्दा फुक है या मेरा मुर्दा फुक है। फिलहाल के लिए स्थिति नियंत्रण में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग माहौल को कंट्रोल नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। 4 कैंप लगे हैं। कोशिश की जा रही है कि बीमारी को नियंत्रण किया जा सके। सफाई का काम किया जा रहा है। फॉगिंग और कीटनाशक का भी छिड़काव किया जा रहा है। लखनऊ से आई टीम को लीड कर रहे हैं जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर विकास हमारे साथ हैं, जिन्होंने विजिट किया है।
पूरे गांव का मरीजों का हाल देखा है, रिपोर्ट जांची है, उनसे जानेंगे कि अब तक की क्या रिपोर्ट है और आगे की क्या तैयारी है। डॉक्टर साहब थोड़ा जानकारी। हाँ, जैसे मुझे जानकारी मिली कि कपसाड़ गांव में बुखार के केसेस हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ गांव में, और गांव में मैंने विज़िट किया है, और जो गांव में कैंप लगाए गए थे सीएमओ की टीम के द्वारा, उस पर भी मैंने विज़िट किया है। तो गांव में 200 से ज़्यादा करीब मतलब 700-800 के आसपास पेशेंट यहाँ देखे गए हैं, जिसमें 190 के आसपास फीवर के पेशेंट मिले हैं। उनके सैंपल उन्होंने भेजे हैं सीएमओ साहब ने, और जिसमें अब उसका रिजल्ट आएगा तो देखते हैं उसमें क्या निकलेगा। 30 रिपोर्ट सैंपल भेजे गए थे, उसमें 6 उसमें 7 यहाँ पे गांव के थे सैंपल पॉजिटिव, मेरी जानकारी मिल गया, और एक किसी दूसरे गांव का था। तो उन्हीं 7 मरीजों में से एक मरीज के घर पे मैं भी आया था, मरीज स्वस्थ है। और मेरा गांव वालों से कहना है, क्योंकि डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है वो घरों के अंदर, छतों पर या घरों के आसपास पानी में ये मच्छर पनपता है। तो मैंने अभी जो भी हमारी मलेरिया की टीम है, साथ में गांव वालों के साथ बात की है कि इसको पूरी तरह से क्लीन अप कैंपेन चलाते हुए जो भी घरों के अंदर ऐसा पानी है जिसमें मच्छर पनपते हैं उसको हटवाया जाए, और पूरा से क्लीन अप कैंपेन के तौर पर। स्वास्थ्य विभाग की आगे की क्या तैयारी है? ये तो क्लीनिंग व्यवस्था हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी ये है कि जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ रहेगी लगातार काम करेगी। जी प्रधान जी, क्या मामला है? मामला ये है जी कि गांव में बहुत ज़्यादा जो है डेंगू का प्रकोप हो रहा है, और 20 दिन में जो है 25 मौत होगी गांव में डेंगू के उससे। और सभी डॉक्टरों के यहाँ जांच वाँच चल रही है। प्रभात मेरठ में जो है बहुत लोग हमारे भर्ती हैं। कितने लोगों की मौत हो चुकी है? लगभग होगी जी 20-22 लोग। आज कल में भी कुछ मौत हुई है हाँ, क्या? कल भी 2 मौत हुई है, 1 मौत आज हुई है। आज किसकी मौत हुई है? आज हुई है सर्वेश वाइफ ऑफ सुभाष की जी। अच्छा, मरीज जो बीमार जो बुखार की चपेट में हैं उनकी कितनी संख्या होगी लगभग? मेरे हिसाब से इस गांव में 2000 लोग बुखार में पड़े होंगे। मतलब 2000 पड़े होंगे? हाँ, या 2000 लोग बुखार की चपेट में आ रहे हैं। अच्छा, मतलब बड़ी संख्या में बड़ी है। संख्या में बहुत। कितने दिन से बुखार की समस्या गांव में हो रही ये है? चल रही कम से कम भी जी 20 दिन से चल रही। स्वास्थ्य विभाग से कोई आया? से कोई नहीं आया। किसी को अवगत कराया हो? किसी अवगत करा लिया, जो है कई बार डॉक्टरों को अवगत करा लिया, पर कोई आ नहीं रहा। आपके परिवार में भी कोई? हाँ, मेरी खुद घर वाली है। क्या हो रहा है उन्हें? उन्हें बुखार आया जी। बुखार आने के बाद जो दवाई कराई, दवाई कराने के बाद फिर पेट में इन्फेक्शन हो गया। फिर उसका अल्ट्रासाउंड करवाया प्रिया के यहाँ सरदना, और वहाँ बताया कि इनकी पित्त की थैली पर वर्म आ गया बुखार की वजह से। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? क्या बुखार का क्या चल रहा है? ज़्यादा चल रहा है जी यहाँ पे। कितने दिन से? 15-20 दिन से। अच्छा, कितने लगभग मरीज बुखार की चपेट में होंगे? यहाँ पे हो गई 3,000 पूरे गाँव में। 3000 के आसपास? है नहीं? हाँ, 2000। और अभी कुछ पता चला कि एक्सपायर भी हुए हैं कुछ बुखार की वजह ट्रांसफर हो गई है। आज। पिछले पिछले- रिपोर्ट सही आई है, सब चीज़ सही आई है उनकी। प्लेट भी सही आई है। अच्छा, सिर्फ उन्हें जो है अटैक आया है। 10-15 दिन में कितने लोगों की मौत हुई होगी बुखार में? ये तो 2-4 आदमी हुई है, ज़्यादा तो नहीं हुई। भाई जैसे रामपाल सिंह की बुखार से ही वो हुए थे जी। होमवीर से अच्छा, कुछ क्या बुखार का चल रहा है कपसाड़? काफ़ी बुखार चल रही है। कितने दिन से बुखार की समस्या हो रही है? हमें 20-22 दिन हो गए। 20-22 काफ़ी आदमी मरा, कभी 2 कितने लोगों की मौत हो गई होगी हाल फिलहाल? कम से कम 25 19 के करीब होगी। 19 मतलब कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है। बुखार के मरीजों की संख्या कितनी होगी लगभग? करीब ज़्यादा महीने कितने लोग बुखार की चपेट में अब तक आ गए होंगे? कम से कम ये 16-17 के करीब हो। नहीं तो तुम भी डर के बताओ। जो पीड़ित डेंगू से बचाया जा सके, आगे की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। दानिश अंसारी, जनवाणी न्यूज़, सरदना।